नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं और फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतावलापन होना स्वाभाविक है। पर अति उतावलेपन के कारण कभी कभी तो काम बिगड़ भी जाते हैं और कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है ना कि काम को सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि मेरी कहानी में सिया के साथ होने वाली थी। तो आइए जानते हैं कि सिया के अधिक उतावलेपन का कारण क्या है और उसके साथ अधिक उतावलेपन के कारण गड़बड़ हुई या नहीं। मेरी कहानी में जो सिया है वह बड़ी समझदार है, बहुत प्यारी है और बहुत मेहनती भी है। वह अपना छोटा छोटा लक्ष्य बनाती है और फिर उसी को मेहनत करके पूरा करती है। अब तो अपने लक्ष्य को पाना ही उसकी मंजिल होती जा रही है। उसकी एक खास आदत थी, समय पर सोना और समय पर उठना। इस बार जो सिया ने अपना लक्ष्य बनाया था ना, वो ये था कि स्कूल में मिलने वाले सबसे होनहार छात्र का ब्रॉच वो जीत कर ही रहेगी। उसने इसके लिए मेहनत शुरू कर दी और उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि शायद इस बार उसका नाम इसके लिए अवश्य चुना जाएगा। आखिर सिया की मेहनत रंग लाई। वह दिन आ ही गया और पूरे विद्यालय में केवल और केवल सिया को इसके लिए चुना गया। सिया बहुत खुश थी और होती क्यों ना भाई, खुशी की बात जो थी, और साथ ही बड़ी उत्साहित थी कि कब वो दिन आएगा जिस दिन उसे ब्रॉन्ज मिलेगा। सिया की कक्षा अध्यापिका ने बताया कि सिया, कल तुम सबसे अच्छे से तैयार होकर स्कूल में आना। मतलब वैसे तो रोज ही आती हो, पर कल कुछ और अच्छे से तैयार होकर आना। सिया ने कहा, बिल्कुल मैम, मैं जरूर आऊंगी समय पर। यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वह जानती थी कि प्रार्थना सभा में सभी के सामने प्राचार्य महोदय उसे ब्रॉन्ज देंगे। सिया ने यह बात अपनी मम्मी को बताई और कहा कि माँ, मैं कल किसी भी कीमत पर स्कूल के लिए देर नहीं करना चाहती। जल्दी से यह रात बीते और कल का दिन आ जाए बस। माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बीत जाएगा। अभी समय पर सो जाओ वरना देर हो जाएगी। और सिया, जिसकी तो आदत थी समय पर सारे काम करने की, वह सोने के लिए कमरे में चली गई। परंतु ये क्या, आज तो सिया की आंखों में नींद ही नहीं थी। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह तो बस अपने इनाम के विषय में सोच रही थी। प्रार्थना सभा के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते जा रहे थे। वह कल्पना कर रही थी, सोच रही थी कि जब उसे ब्रॉन्ज मिलेगा वह कैसी लगेगी। वह सबके सामने से कक्षा में घूमेगी उसे पहनकर और सब उसकी प्रशंसा करेंगे, तालियां बजाएंगे। तरह तरह की बातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और यह सब सोचते सोचते उसे नींद भी नहीं आई और पता ही नहीं चला रात के 3 बज गए। फिर उसने एक बार दोबारा सोने का प्रयास किया और इस बार ना जाने फिर से सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, परंतु वह सुबह समय पर नहीं उठ पाई। माँ ने उसे उठाया, सिया उठो उठो। सिया ने कहा, हाँ माँ, मैं उठती हूँ, और वह फिर से सो गई। इस बार माँ ने उसे थोड़ा सा झंझोर कर उठाया, सिया उठो, जाना नहीं है क्या स्कूल? तब सिया एकदम घबरा कर उठी। समय देखा तो वह घबरा गई और बस अब तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी और इस जल्दबाजी में उसके सारे काम बिगड़ने लगे। जैसे कि जब वह नाश्ता कर रही थी तो दूध उसके कपड़ों पर गिर गया। अब उसे फिर से दोबारा कपड़े पहनने हुए और इस सब घबराहट में वह रोने लगी। माँ ने कहा, रो नहीं, बस चुपचाप तैयार हो और पहुंचो अपने बस स्टॉप पर। और वह जब अपने बस स्टॉप पर पहुंची तो उसकी बस जा चुकी थी। यह देखकर तो सिया और तेज तेज वहीं रोने लगी। माँ ने कहा, रो नहीं, परेशान मत हो, चलो जल्दी घर चलते हैं और पापा को बताते हैं, तो पापा आपको स्कूल छोड़ाएंगे। सिया घर गई। जब उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने गए तब सिया बिल्कुल ऐन वक्त पर पहुंची और उसने भगवान को धन्यवाद किया कि वह सही समय पर पहुंच गई। और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब यह भूल उससे दोबारा नहीं होगी। सिया को सभी के सामने ब्रॉन्ज मिला। सिया बहुत खुश थी। उसने घर आकर माँ को ब्रॉन्ज दिखाया और कहा कि माँ, ना जाने क्यों इतनी खुशी मुझे हो रही थी कि मुझे नींद नहीं आई और आज ही सारी गड़बड़ होनी थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है।
माँ ने कहा, बेटा उतावलापन सही है, पर कहीं अति उतावलेपन के कारण हमारी सफलता हमारे हाथ से ना छूट जाए, जो कार्य पूरा होने वाला है वह बिगड़ ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आगे से तुम ये ध्यान अवश्य रखना। तब सिया ने कहा, हाँ माँ, मैं इसका ध्यान आगे से अवश्य रखूंगी और ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। तो देखा दोस्तों, उतावलापन होना, खुशी होना बहुत अच्छी बात है, पर अति उतावलापन होना ठीक नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में अति उतावलेपन के कारण गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।